गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आज लेकर के आए हैं हम असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू ट्रांसलेशन, कुछ पहले का भी मिला हुआ और कुछ अभी का भी मिला हुआ। कुछ नया भी है इसमें, कुछ पुराने हैं। पुराने इसलिए डाले गए हैं ताकि आप इसका जांच कर सकें कि वही चीज हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो आप इस क्लास को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल मास्टर रमीश को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे और अपने एग्जाम की तैयारी में ज्यादा कारगर और बेहतर रिजल्ट आए। तो चलते हैं हम अपने क्लास की जानिब, देखते हैं कि स्क्रीन पर कौन सा सवाल आता है, आप कितने पानी में हैं, ये चीज जानते हैं। यहां पर जो है वाक्य आधारित है, जुमले पर आधारित है, जिससे आप शब्दावली को भी पहचान सकते हैं, टर्मिनोलॉजी को भी पहचान सकते हैं एवं इस्तिलाहात को भी देख सकते हैं। वाक्य के साथ साथ इस्तिलाह की भी तैयारी हो जाएगी, इस्तिलाहात की भी तैयारी हो जाएगी। चलते हैं हम स्क्रीन पर। देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल है, बढ़ती हुई आबादी वसाइल पर दबाव डाल रही है और पायदार तरक्की के लिए चैलेंज बन रही है। बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई आबादी बढ़ती हुई आबादी वसाइल पर दबाव डाल रही है और पायदार तरक्की के लिए चैलेंज बन रही है। तो ऑप्शन है आपके सामने, बढ़ती जनसंख्या देश की शक्ति को बढ़ा रही है। बी, जनसंख्या वृद्धि संसाधनों को बढ़ावा देती है। सी, बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डाल रही है और सतत विकास के लिए चुनौती बन रही है। डी, जनसंख्या वृद्धि केवल ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी टाइप कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है सी है इसका सही जवाब। बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डाल रही है और सतत विकास के लिए चुनौती बन रही है, और सतत विकास के लिए चुनौती बन रही है। ये आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल रहा। एक बाशऊर शहरी न सिर्फ अपने हुकूक से वाकिफ होता है बल्कि फराइज को भी निभाता है। ऑप्शन देखते हैं। एक, जागरूक नागरिक केवल अपने अधिकार जानता है। बी, जागरूक नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को निभाता है। सी, नागरिक को केवल सरकार से लाभ लेना चाहिए। डी, जिम्मेदार नागरिक को राजनीतिक से दूर रहना चाहिए। इसका सही जवाब क्या है कि एक बाशऊर शहरी यानी कि जागरूक नागरिक अपने हुकूक से वाकिफ, अपने हुकूक का अधिकार जानता है, से वाकिफ होता है। बी में चलते, जागरूक नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्य दोनों को निभाता है। यहां पर कर्तव्य की बात नहीं की गई है, इसीलिए यह गलत है। यहां पर जो फराइज है, फराइज का हिंदी कर्तव्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि जागरूक नागरिक के लिए बाशऊर शहरी अधिकारों के लिए हुकूक, कर्तव्य के लिए फराइज दोनों को निभाता है, दोनों को निभाता है। बल्कि आगे चलते हैं हम। यहां पर है, अदब कौमों की तहजीबी पहचान का आईना होता है। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन है। अदब का हिंदी साहित्य होता है। अदब का हिंदी साहित्य होता है। अदब का हिंदी साहित्य होता है। तहजीबी पहचान का आईना होता है। तहजीबी पहचान बोलते हैं, तहजीब बोलते हैं सकाफत को या सांस्कृतिक को।
इसको सांस्कृतिक कह सकते हैं, ये सांस्कृतिक है। तहजीबी सांस्कृतिक, पहचान को पहचान, आईना, आईना का प्रतिबिंब, आईना का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, आईना का प्रतिबिंब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। साहित्य सभ्यताओं की सांस्कृतिक पहचान का प्रतिबिंब होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नौजवान नस्ल को साइंस की सोच अपनाने की जरूरत है ताकि वह खुराफात से बच सके। युवा पीढ़ी को परंपराओं में डूबे रहना चाहिए, युवा पीढ़ी को परंपराओं में डूबे रहना चाहिए। बी, युवाओं को अंधविश्वास से बचने के लिए वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए। सी, वैज्ञानिक सोच केवल वैज्ञानिकों के लिए होती है। डी, युवा वर्ग को धर्म पर आधारित शिक्षा लेनी चाहिए। यहां पर है नौजवान नस्ल, नौजवान नस्ल यानी कि युवा या युवा पीढ़ी को साइंसी सोच अपनाने की जरूरत है ताकि वो खुराफात से बच सके। खुराफात का अंधविश्वास, साइंसी सोच, साइंसी सोच का वैज्ञानिक सोच, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। युवाओं को अंधविश्वास से बचने के लिए वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए, वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए। एक सवाल है कि पिछले बार हम पढ़ाए थे कि भाई वाक्पटुता का उर्दू क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वाक्पटुता एक राइमिंग शब्द है, एक कविता वाला शब्द है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वाक्पटुता का हिंदी उर्दू क्या होता है। चलते हैं। जब मुआशरा अपनी अखलाकी इक़दार खो देता है तो जराइम में इजाफा होना फितरी है। जब समाज नैतिक मूल्यों को खो देता है तो अपराध बढ़ना स्वाभाविक होता है। नैतिकता और अपराध का कोई संबंध नहीं है। अपराध केवल कानून की कमजोरी से बढ़ते हैं, नैतिक मूल्य केवल किताबों में होते हैं। इसका सही जवाब ए होगा। जब समाज, जब मुआशरा नैतिक मूल्यों, अपनी अखलाकी इक़दार खो देता है, जराइम तो अपराध में इजाफा होता है, यानी कि अपराध बढ़ना फितरी है, स्वाभाविक है। इसका सही जवाब होगा जब समाज नैतिक मूल्यों को खो देता है तो अपराध बढ़ना स्वाभाविक होता है, फितरी होता है। तो चलते हैं। तरक्की याफ्ता मुआशरों में कानून की बालादस्ती को बुनियादी हैसियत हासिल होती है। विकसित देशों में सामाजिक मूल्यों की श्रेष्ठता सर्वोपरि होती है। विकसित समाजों में कानून को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। विकसित समाजों में कानून का वर्चस्व मूलभूत होता है। कानून सिर्फ पिछड़े समाजों में लागू किया जाता है। इसका सही जवाब सी होगा। विकसित समाजों में, तरक्की याफ्ता मुआशरों में कानून का वर्चस्व, कानून की बालादस्ती को बुनियादी हासिल होता, मूलभूत होता है, वर्चस्व मूलभूत होता है। तो चलते हैं हमसे नेक्स्ट प्रश्न पर। तालीम का असल मकसद इंसान को शऊर, हमदर्दी और जिम्मेदारी का एहसास देना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना है, गलत हो जाएगा। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी प्राप्त नहीं करना होता है। शिक्षा से व्यक्ति में संवेदना, समझ और उत्तरदायित्व की भावना आती है। शिक्षा केवल किताबें पढ़ने की प्रक्रिया, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। शिक्षा का मकसद राजनीतिक जानकारी देना होता है, यह भी बिल्कुल गलत। इसका सही जवाब बी होगा। यानी कि शिक्षा से व्यक्ति, शिक्षा से क्या होगा, व्यक्ति यानी कि इंसान संवेदना, शऊर, समझ और उत्तरदायिता, शऊर, हमदर्दी और जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है, और समझदारी और जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। तो चलते हम नेक्स्ट। मौसमियाती तब्दीली आज के दौर का सबसे संगीन आलमी मसला बन चुकी है। आज का सबसे हल्का मुद्दा मौसम का परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की एक बड़ी वैश्विक चुनौती बन चुकी है। मौसम सिर्फ स्थानीय समस्या होती है, जलवायु परिवर्तन भविष्य का संकट हो सकता है। इसका सही जवाब बी है। जलवायु परिवर्तन यानी कि मौसमियाती तब्दीली, जलवायु परिवर्तन, मौसमियाती तब्दीली, जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की आज के दौर का सबसे बड़ी वैश्विक संगीन आलमी चुनौती बन चुकी है, मसला बन चुका है। तो चलते हम अगले नेक्स्ट पर। आजादी इजहार के बगैर कोई भी जमहूरियत मुकम्मल नहीं समझी जा सकती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लोकतंत्र कमजोर होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। लोकतंत्र में बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए,
स्वतंत्रता केवल सरकार को प्राप्त होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? आजादी का इजहार, मुकम्मल आजादी इजहार के बगैर कोई भी जमहूरियत मुकम्मल नहीं समझी जाती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लोकतंत्र कमजोर पड़ जाते हैं। इसका सही जवाब बी होगा। अभिव्यक्ति यानी कि आजादी इजहार, स्वतंत्रता के बगैर आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आजादी इजहार के बगैर लोकतंत्र यानी कि जमहूरियत मुकम्मल नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। नौजवान नस्ल को साइंटिस्ट सोच अपनाने की जरूरत है ताकि वो खुराफात से बच सके। ये अभी आ चुका है, ये 2 बार हो चुका था। इसका सही जवाब बी होगा। इसका सही जवाब बी होगा। तो हम अपनी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस हमारे YouTube चैनल मास्टर रमीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उसके बाद जो है इसी तरह से हम लाते रहेंगे आपके सामने में क्लासें। और जो है तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।